तो हेलो दोस्तों, आप सब कैसे हैं। आई होप सब बढ़िया होंगे। तो आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल एग्री सर्वोत्तम पर बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम बात करेंगे कि इंडिया की टॉप 20 यूनिवर्सिटीज़ है, उनकी हम बात करने वाले हैं। तो ये टॉप 20 यूनिवर्सिटी कैसे डिसाइड हुआ। तो ये जो NIRF है, नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क, जो एजुकेशन मिनिस्ट्री के अंडर में आता है, भारत सरकार की, वो इनको रैंकिंग देता है। तो वो किस बेसिस पर रैंकिंग देता है उसकी हम बात कर लेते हैं। तो ये सब कुछ क्राइटेरिया है जिसके बेसिस पे वो रैंकिंग देता है। जैसे टीचिंग लर्निंग रिसोर्सेज, यानी कि एल मतलब TLR, यानी कि फैकल्टी क्वालिफिकेशन, स्टूडेंट टीचर रेशियो, इंफ्रास्ट्रक्चर, लैब्स, लाइब्रेरी एंड फंडिंग पैटर्न्स। तो इन सब का वहाँ पे क्राइटेरिया देखा जाता है। दूसरा क्राइटेरिया है रिसर्च प्रोफेशनल प्रैक्टिसेस, यानी कि वहाँ से पब्लिकेशन कैसा हो रहा है, वहाँ का सिटीशन कैसा है, पेटेंट कितने हैं, और अदर इंडस्ट्री के साथ में वहाँ कोलाब्रेशन कैसा है, इन सबको इसमें देखा जाता है। उसके बाद में आता है ग्रेजुएशन आउटकम, यानी कि वहाँ से प्लेसमेंट रिकॉर्ड कैसा है, हायर स्टडीज़ में कैसे कैसे लोग कहाँ कहाँ जा रहे हैं, मतलब स्टूडेंट कहाँ कहाँ हायर स्टडीज़ करने के लिए जा रहे हैं, वहाँ पे एंटरप्रेन्योरशिप कितना को मिल रहा है, एंड कॉम्पिटिटिव एग्जाम सक्सेस कितना है, ये सब उसमें थर्ड क्राइटेरिया में देखा जाता है। उसके बाद में फोर्थ क्राइटेरिया आता है आउटरीच इंडस्ट्री, यानी कि रिप्रेजेंटेशन ऑफ वुमेन, इकोनॉमिकली सोशली डिसएडवांटेज ग्रुप्स एंड रीजनल डाइवर्सिटी। तो इन सबको उसमें देखा जाता है। फिर है परसेप्शन, यानी कि जो जनरल पब्लिक है उसके बीच में उस इंस्टीट्यूट का कैसा परसेप्शन है, कैसा रिपोर्टेशन है, उसको भी इसमें देखा जाता है। फिर इस साल से 2025 से कुछ क्राइटेरिया और NIRF ने ऐड किए हैं, तो उसके लिए हम बात कर लेते हैं। तो उसमें ऐड किया है सस्टेनेबिलिटी एंड SDG अलाइनमेंट, मतलब इंस्टीट्यूशन आर नाउ आल्सो इवैल्यूएटेड ऑन दियर कंट्रीब्यूशन टू एनवायरमेंटल एंड सोशल गोल्स। तो इसको इस साल ऐड किया गया है। इसमें इसको इसके बेसिस पे रैंकिंग मिला है कि इस पे कितना काम वहाँ पे हो रहा है। फिर जो है दूसरा है वो IKS, यानी कि इंडियन नॉलेज सिस्टम, जो नेप है, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020, उसमें उसको कितना इम्प्लीमेंट किया, कितना कंसिडर किया गया है उस इंस्टीट्यूट में, उसको भी इसमें इस बार जोड़ा गया है। फिर है फ्लेक्सिबिलिटी एंड इनोवेशन, मतलब वहाँ पे जो क्रेडिट मोबिलिटी है, इंटरडिसिप्लिनरी प्रोग्राम्स हैं, एंड स्टूडेंट सेंट्रिक रिफॉर्म एंड गेनिंग वेटेज है। तो उन सबको इसमें जोड़ा गया। तो ये 3 पॉइंट इसमें न्यू ऐड किए गए हैं। इसके बेसिस पे रैंक दी जाती है, कौन सा इंस्टीट्यूट को कितना है उसमें नंबर आ रहे हैं, उसके बेसिस पे 1 2 3 4 एंड ऐसे रैंकिंग की जाती है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे 20 नंबर की यूनिवर्सिटी की। तो उसमें आती है डॉक्टर YS परमार यूनिवर्सिटी ऑफ हॉर्टिकल्चर एंड फॉरेस्ट्री, जो कब इस्टेब्लिश हुई थी, 1 दिसंबर 1985 को इस्टेब्लिश हुई थी। और कहाँ पर है, तो ये हिमाचल प्रदेश में है। हिमाचल प्रदेश के सोलन डिस्ट्रिक्ट में है। किस टाइप की यूनिवर्सिटी है, तो ये एक स्टेट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है। इसका नेम किस बेसिस पे पड़ा है, तो हिमाचल प्रदेश के फर्स्ट चीफ मिनिस्टर डॉक्टर YS परमार साहब के बेसिस पे पड़ा है। तो इसका जो लोकेशन है, पहाड़ों के बीच में, बड़ी खूबसूरत है। और मौसम बहुत अच्छा रहता है यहाँ पर। फैसिलिटी बहुत शानदार है। फीस लगभग 30 से 50 के बीच में यहाँ पे, 30 से 50 हज़ार के बीच में यहाँ पे देखने को आपको मिलती है। अगली हम बात करते हैं उड़ीसा यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर, OUAT, मतलब कि वो जो 1962 में एस्टेब्लिश हुई थी, और स्टेट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है। और लोकेशन कहाँ है, भुवनेश्वर में। और जो इसका नाम है वो उड़ीसा स्टेट के नाम पर ही रखा गया है। ये भी, इसमें भी फैसिलिटी बहुत अच्छी है, पढ़ाई के मामले में बहुत अच्छी है, यहाँ पे माहौल बहुत अच्छा है। फिर अगली बात करते हैं हम आसाम एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, जोरहट, आसाम। वन ऑफ द मोस्ट खूबसूरत, अगर किसी कैंपस को माने जाता है मेरे अकॉर्डिंग, तो वो आसाम है। तो ये कब इस्टेब्लिश हुई थी, वो 1969 में इस्टेब्लिश हुई थी। एक तरह की ये स्टेट यूनिवर्सिटी है, और इसका नाम भी आसाम स्टेट के ऊपर रखा गया है। तो जोरहट में ये है। और बहुत ही खूबसूरत है। इसका जो इंफ्रास्ट्रक्चर है और फैसिलिटीज़ है वो सब तो अच्छा है ही। उसके बाद लेकिन जो इसका व्यू है वो बहुत शानदार है। फिर आते हैं, ये प्राइवेट यूनिवर्सिटी है, लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी। इसको भी इस बार रैंकिंग मिला है, ये टॉप 20 में है। तो ये 2025 में ये इस्टेब्लिश हुई थी। और कहाँ पे है, पंजाब में है, प्राइवेट यूनिवर्सिटी है। तो लवली ग्रुप ऑफ जो बिजनेस है उनके नाम पर ये है। तो इसका फीस लगभग 80 हज़ार से 1 लाख के बीच में है। मैं ये PG की बात कर रहा हूँ, यूजी का भी लगभग इतना ही है, 10 20 हज़ार रुपये कम है। तो प्राइवेट है, इसमें आप एडमिशन CUT के थ्रू ले सकते हो, या इनका भी कोई पर्सनल एग्ज़ाम होता है उसके थ्रू इसमें एग्ज़ाम आप एडमिशन ले सकते हो। फिर अगला है विधान चंद्रा कृषि विश्वविद्यालय, जो 1974 में इस्टेब्लिश हुआ था, वेस्ट बंगाल में।
ये भी एक तरह का स्टेट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है, जिसका इसका नाम भी फॉर्मर चीफ मिनिस्टर ऑफ बंगाल के नाम पर रखा गया है। यहाँ पे भी बहुत अच्छी फैसिलिटी है, पढ़ाई के मामले में बहुत अच्छी है यूनिवर्सिटी। सोयल साइंस के लिए तो बहुत ही अच्छी है, यहाँ पे सोयल साइंस के बहुत अच्छी फैसिलिटीज़ हैं और अच्छा पढ़ाई का बहुत अच्छा माहौल है यहाँ पर। फिर अनदर प्राइवेट यूनिवर्सिटी है अमेठी यूनिवर्सिटी, जो 2025 में ये भी इस्टेब्लिश हुई थी, जो नोएडा नोएडा में है, यूपी में। और जो अमेठी ग्रुप ऑफ बिजनेस है उनकी ये यूनिवर्सिटी है। तो ये प्राइवेट यूनिवर्सिटी है, इसमें भी लगभग उतना ही फीस है जितना लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी का है। फिर हम बात करते हैं जो 40 नंबर की है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद सेंट्रल एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी समस्तीपुर पूसा बिहार। तो ये पूसा बिहार में इस वहाँ पर है, और जो 1970 में इस्टेब्लिश हुई थी। तो ये RAU मतलब राजेंद्र प्रसाद एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी ऐसे करके ये इस्टेब्लिश हुई थी। बाद में इसको सेंट्रल यूनिवर्सिटी बना दिया गया था 2016 में। ये सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, और इसका जो नाम है फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के नाम पे रखा गया हुआ है। तो यहाँ पे भी बहुत अच्छी फैसिलिटी है। मेरा रूममेट यहीं पे पढ़ता है, और पढ़ाई का अच्छा बहुत अच्छा माहौल है यहाँ पर। और एकदम से बहुत अच्छा कैंपस है, सिटी से थोड़ा सा दूर है लेकिन माहौल बहुत अच्छा है पढ़ाई का यहाँ पर। फिर 13 नंबर की बात करते हैं, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फूड टेक्नोलॉजी एंड एंटरप्रेन्योरशिप एंड मैनेजमेंट, जो आपका तमिलनाडु में है। ठीक है, 1967 में इसको इस्टेब्लिश किया गया था, बाद में इसको अपग्रेड करके ये नाम किया गया था। पहले पहले IIFPT था। एक तरह से नेशनल इंस्टीट्यूट है ये, जो फूड टेक्नोलॉजी के ऊपर काम करता है, मेनली इसका फोकस उसी पर होता है। फिर अगले हम बात करते हैं केरला एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, जो केरल के अंदर है, और जो वो 1971 में स्टेब्लिश हुई थी। ये भी एक तरह की एग्रीकल्चर मतलब स्टेट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है, और जो केरला स्टेट है उसके नाम पर इसका नाम रखा गया है। इसमें भी बहुत अच्छी पढ़ाई होती है, कैंपस बहुत शानदार है। फिर अगली यूनिवर्सिटी है यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर साइंस बेंगलोर, यानी कि यूएसए धारवाड़, यूएसए बेंगलोर, यूएसए रायचूर, जो इनकी बात करते हैं वो एक ग्रुप है। मतलब साउथ में बहुत अच्छा यहाँ पे माहौल है पढ़ाई का। आप ये कह सकते हो कि मतलब मोस्ट ऑफ जो IRI में जाते हैं ना बच्चे, वो JRF वगैरह में वो यहीं से जाते हैं, क्योंकि यहाँ पढ़ाई का माहौल शुरू से ही बनता है और बहुत अच्छा माहौल बनता है यहाँ पे। मतलब पार्शलिटी नाम की कोई चीज़ ही नहीं होती है, और बहुत अच्छा माहौल यहाँ पे बनता है। तो ये बेंगलोर में है, तो ये भी एक तरह से स्टेट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है। पे अगली हम बात करते हैं हिसार, मतलब HAU तो सभी वाकिफ़ है, इसे 1970 में ये इस्टेब्लिश हुई थी, हरियाणा में ये है। ये भी एक तरह की स्टेट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है। जो फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर थे अपने इंडिया के, चौधरी चरण सिंह, जिसको किसानों के मसीहा कहा जाता है, अभी फिलहाल में इनको भारत रत्न से नवाजा गया है। तो इसमें भी बहुत अच्छा माहौल है पढ़ाई का। थोड़ा सा अभी वहाँ पे कंट्रोवर्सी कुछ हुई थी, लेकिन वो सब चलता रहता है, तो उस पर ज़्यादा फोकस नहीं करना। लेकिन अगर पढ़ाई और रिसर्च के मामले में बहुत अच्छा यहाँ पे माहौल है। तो अगले 9 नंबर की बात करते हैं, GB पंत यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर एंड टेक्नोलॉजी पंतनगर। तो ये इंडिया की पहली एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है, जिसका नाम फॉर्मर चीफ मिनिस्टर ऑफ उत्तर प्रदेश गोविंद वल्लभ भाई पटेल के नाम पर रखा गया है। अभी इसको अभी जो ये है ना उत्तराखंड के अंदर में आती है, पंतनगर में स्थित है। ये भी एक तरह की स्टेट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है। फिर अपन अगली की बात करते हैं ना, 8 नंबर की, सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ फिशरीज एजुकेशन यूनिवर्सिटी, जो 1961 में इस्टेब्लिश हुई थी, मुंबई महाराष्ट्र में है। ये डीम्ड यूनिवर्सिटी है, मतलब ICAR के अंडर में आती है। मेनली फोकस इसका फिशरीज एजुकेशन पे रहता है। अगर आपको फिशरीज पसंद है, वहाँ पे मतलब फिशरीज में आपको डिग्री करनी है, डिप्लोमा करना है, तो आप यहाँ पे एडमिशन ले सकते हो। फिर आता है शेर ए कश्मीर यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर साइंस एंड टेक्नोलॉजी ऑफ कश्मीर। सेकंड मोस्ट ब्यूटीफुल कैंपस मुझे लगता है वो ये है, जो जम्मू कश्मीर श्रीनगर में स्थित है। ये भी एक तरह से स्टेट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है। इसका नाम भी शेख शेख मोहम्मद अब्दुल्ला, जो पहले पॉपुलरली लीडर थे शेर कश्मीर के, उसके नाम पर रखा गया है। और यह बहुत अच्छा यहाँ पे पढ़ाई का माहौल है। आपको लगता हो कि कश्मीर है तो सेफ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है, बहुत सेफ है। मतलब कैंपस बहुत सेफ है। और हमारी इंडियन आर्मी है, तो वहाँ डरने का कुछ जरूरत नहीं है आप लोगों को। बहुत अच्छा माहौल है यहाँ पे पढ़ाई का, आप जा सकते हो। मेरे बैचमेट्स यहाँ पे एक दो है, सीनियर भी हमारे यहाँ पर है, तो बहुत अच्छा माहौल है। ऐसा कुछ नहीं है कि मतलब रिसर्च बहुत शानदार है यहाँ का, आप अगर देखें तो। फिर 6 नंबर पे आता है तमिलनाडु एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, TNU मोस्ट ऑफ द ओल्डेस्ट यूनिवर्सिटी में है। जो सबसे पहले कॉलेज एग्रीकल्चर कॉलेज बने थे, उनमें एक TNU भी था, जो 1971 में इसको इस्टेब्लिश किया गया था। ठीक है, और ये तमिलनाडु में स्थित है। ये भी एक तरह का स्टेट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है, इसका नाम भी।
स्टेट के बेसिस पे रखा गया है तमिलनाडु एग्रीकल्चर। कह सकते हो कि मतलब आप ये साउथ का IRI है। बहुत तगड़ा माहौल है यहाँ पे पढ़ाई का, आपको देखने को मिलेगा। मतलब बहुत ही अच्छे ज़्यादा माहौल है। मोस्ट ऑफ साइंटिस्ट वगैरह यहाँ से भी निकलते हैं, बहुत अच्छे साइंटिस्ट यहाँ से निकलते हैं, बहुत अच्छा रिसर्च यहाँ पे होता है। उसके बाद हम बात करते हैं IVRI, इंडियन वेटरनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट, 5वें नंबर पे जिसका रैंकिंग है। वो 1889 में इसको इस्टेब्लिश किया था। पहले इसका नाम था इम्पेरिकल बैक्टीरियोलॉजिकल लेबोरेटरी पुणे। फिर इसको शिफ्ट किया गया था इज्जत नगर, जो उत्तर प्रदेश में है, बरेली में। और यह भी एक तरह से डीम्ड यूनिवर्सिटी है पूरा ICAR के अंदर अकॉर्डिंग। ठीक है। तो यहाँ पे मेनली वेटरनरी वगैरह का इस मेनली काम होता है। अगर आपको वेटरनरी वगैरह से रहना है तो इस इंस्टीट्यूट में आप एडमिशन ले सकते हो। आप आफ्टर दैट बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, माई ड्रीम कॉलेज। मुझे चांस नहीं मिला, लेकिन एक सभी का ड्रीम होता है, जो यहाँ का लोकेशन है, कैंपस, और फिर बनारस की खूबसूरती गंगा के घाटों की, उसकी वजह से बच्चे यहाँ पे एडमिशन लेते हैं। और फीस बहुत कम होता है यहाँ पे, फीस बहुत ही कम होता है, और फैसिलिटी बहुत ज़्यादा मिलती है यहाँ पे। और माहौल बहुत अच्छा है पढ़ाई का यहाँ, बहुत ज़्यादा अच्छा माहौल है, कोई दिक्कत नहीं होती यहाँ पर। जो बनारस उत्तर प्रदेश में है, और 1916 में इस्टेब्लिश हुआ था, सेंट्रल यूनिवर्सिटी टाइप है। एंड फाउंडेड बाय पंडित मदन मोहन मालवीय, रिप्रेजेंटेड हिंदू एथोस। तो इसका नाम उसके के बेसिस पे रखा गया है कि हिंदू यूनिवर्सिटी, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, BHU, जिसको आप BHU के नाम से ही जानते हैं। फिर अगली बात करते हैं पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, PAU, लुधियाना। 1962 में इस्टेब्लिश हुई थी, लुधियाना पंजाब में होती है। ये भी एक स्टेट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है, और इसका नाम भी स्टेट के नाम पर रखा गया है। यहाँ पे थोड़ी फीस ज़्यादा है। मतलब आप अगर MSc में जा रहे हो तो 90,000 के पार यहाँ पे फीस है, 1 लाख तक। लेकिन जो यहाँ से जो बाहर बच्चे जाते हैं ना, मतलब जो अदर फॉरेन कंट्रीज में जाते हैं, वो यहाँ पे बहुत अच्छा माहौल है, यहाँ से बहुत जाते हैं। और यहाँ पर रिसर्च रिसर्च के नाम पे वन ऑफ द बेस्ट ये कह सकते हो आप। बहुत अच्छा यहाँ पढ़ाई वढ़ाई का सब अच्छा माहौल है, लेकिन थोड़ा फीस ज़्यादा है, तो उस वजह से बच्चे इसको अवॉइड करते हैं। लेकिन पंजाबी के बाद बहुत पैसा होता है, तो इसमें जाते हैं वो लोग, एडमिशन लेते हैं। काफ़ी सारे अपने बच्चे भी जाते हैं, हमारे एक सीनियर हैं वो भी यहाँ पर हैं, वो भी अच्छे से रिसर्च कर रहे हैं यहाँ पर। उसके बाद में आता है NDRI करनाल, जो करनाल हरियाणा में स्थित है। पहले 1923 में इसको इस्टेब्लिश किया था, जिसका पहले नाम था इम्पेरिकल इंस्टीट्यूट फॉर एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरिंग, बेंगलोर था। फिर इसको बाद में करनाल शिफ्ट किया था 1955 में। यह भी एक डीम्ड यूनिवर्सिटी है अंडर ICAR के अंदर। इसका फोकस भी डेयरी रिसर्च पे मेनली रहता है। ठीक है, तो ये है अब वन ऑफ द बेस्ट यूनिवर्सिटी, जो आप कह सकते हो कि एग्रीकल्चर का काशी, IRI, जो पहले 1905 पूसा में था। फिर वहाँ पे एक भूकंप आता है, तो उसके बाद में इसको 1936 शिफ्ट कर दिया जाता है न्यू दिल्ली। ये भी डीम्ड यूनिवर्सिटी है। इसका नाम ओरिजिनली पूसा इंस्टीट्यूट था, आफ्टर इसका नेम इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट कर दिया गया है। तो यहाँ पे तो आप इससे तो परिचय के मोहताज आप हो नहीं, ये तो इसको तो सब जानते हैं, ये सबका ड्रीम होता है कि एक बार मैं वहाँ जाऊँ। अब देखने में जाओगे तो बड़ा खूबसूरत ये कैंपस है। ठीक है, तो ये थी हमारी कुछ इंस्टीट्यूट जो टॉप मोस्ट इंस्टीट्यूट थी, उनके बारे में हमने बात करी। और भी आप इनके बाद में और भी है, लेकिन जो टॉप 20 हैं उनके बारे में हमने बात करी है। तो आप हमसे जुड़े रहें, तो आप हमसे जुड़ने के लिए इन लिंक्स को क्लिक करके आप हमसे जुड़ सकते हैं। और ऐसी इन्फॉर्मेशन के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, ताकि उन तक भी ये इन्फॉर्मेशन पहुंचे। और कोई भी आपको किसी तरह की डाउट्स हो, कुछ भी हो, आप हमसे डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते हैं। तो हमारे साथ बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।